एक बार कुशध्वज नाम के एक राजा थे। वो अत्यंत ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें देवगुरु बृहस्पति के पुत्र की भी उपाधि प्राप्त थी। उनकी एक पुत्री थी। जब उनका जन्म हुआ तब वह रोने के स्थान पर वेदों की महिमा गाने लगी, जिससे प्रसन्न होकर उनके माता पिता ने उस कन्या का नाम वेदवती रखा। वेदवती भगवान विष्णु को मानती थी। एक बार वेदवती तपस्या करने बैठी। उनकी तपस्या 3 दिवस पूर्ण वो भूखे प्यासे तपस्या कर रही थी, जिसकी वजह से उनके पिता बहुत ही चिंतित थे और उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। तभी वातावरण में नारायण नारायण ध्वनि गूंजी। वह नारद ऋषि थे। उन्होंने उनके पिता को उनका तपस्या भंग करने से रोका और कहा, आप ऐसा न करें, ये भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रही हैं। उन्हें तपस्या भंग करने का मतलब है एक शिशु को उसके माता से छीनना, इसलिए ऐसा न करें। यह बात सुनकर कुशध्वज रुक गए और वहाँ से चले गए। कुशध्वज अपनी पुत्री के विषय में बहुत चिंतित थे, क्योंकि वेदवती का स्वभाव बिल्कुल भक्तमय था और अपने तप से अधिक लीन रहती। कुशध्वज को यह चिंता थी कि वेदवती विवाह कैसा होगा, कौन करेगा वेदवती से विवाह, वेदवती की संतान होगी या नहीं, कौन पुरुष वेदवती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेगा, क्या वेदवती आजीवन अविवाहित रहेंगी। राजा ने यह सारी बातें अपनी रानी को बताई। रानी भी अपनी पुत्री के स्वभाव से चिंतित रहती। फिर एक अंधकार भरे जीवन में एक जोत जली और वेदवती ने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं आपने लिए वर स्वयं पसंद की हूँ। ये सुनकर कुशध्वज अति प्रसन्न हुए और वह अति प्रसन्न के भाव से कहने लगे कि पुत्री, मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम अपने योग्य एक सुंदर वर की चयन करोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने जिस वर का चयन किया होगा वह वर निसंदेह अति मनमोहक एवं अति ज्ञानी होगा, परंतु उस वर का नाम एवं पता तो बताओ, ताकि हम उस वेद के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न कराएं। यह सुनकर वेदवती ने अपने पिता से कहा कि वह वर अत्यंत मनमोहक और ज्ञानी है। उनका नाम श्री विष्णु है और वह बैकुंठ में रहते हैं। यह सुनकर कुशध्वज चिंतित हो उठे। उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर के तल से जमीन खींच गई हो। वह कभी शांत होते तो कभी अपनी पुत्री को निहारते। काफ़ी देर तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ। फिर कुशध्वज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि पुत्री, तुम खुद नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। तुम जिन विष्णु की बात कर रही हो उनकी कृपा से सृष्टि की रक्षा होती है। फिर रानी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली कि भगवान कभी विवाह नहीं करते और फिर नारायण तो विवाहित हैं, तभी तो उन्हें लक्ष्मीपति कहा जाता है। इसलिए तू ये विचार अपने मन मस्तिष्क से सदैव के लिए निकाल दो। रानी एवं राजा ने अपनी बात संपूर्ण की और वेदवती ने अपने तन मन धन से नारायण को ही अपना पति मान चुकी थी और किसी भक्त से भगवान को छीनना धरती से सूर्य छीनने के जैसा है। उसके माता पिता ने बहुत समझाया पर वह अपने बात पे अड़ी रही। तब कुशध्वज को देव ऋषि की सीख याद आई और उन्होंने रानी से कहा कि हे प्रिय, अब वेदवती को ना रोको, बस इतना समझो कि अब तुम्हारी पुत्री अपने ससुराल के लिए विदा हो चुकी है। वेदवती भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगी। उससे कई वर्ष तक तपस्या किया। उसके तपोबल से वट वृक्ष के नीचे ही बैकुंठ धाम बन गया। उसकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि जितनी देवता भी तपस्या न कर सके। भगवान विष्णु सब देख रहे थे। इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वेदवती से वर मांगने को कहा। तब वेदवती ने भगवान नारायण को अपने पति रूप में मांगा। तब भगवान बोले कि मैं विवाहित हूँ।
प्राणहिते मैं अपने किसी अवतार में तुम्हें अपनी पत्नी अवश्य बनाऊंगा। फिर भगवान चले गए। वेदवती दोबारा तपस्या करने लगी। तभी रावण आया और वेदवती की सुंदरता देख मोहित हो गया और उनसे संभोग करने की इच्छा करने लगा। तब वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वेदवती ही रावण के वध का कारण बनेगी। फिर वेदवती रथ पे सवार होकर स्वर्ग की ओर चली गई और समय बीतता गया। एक दिन रावण सीता का हरण करने आ गया। तब वेदवती ने सीता का रूप धारण की और रावण ने वेदवती का ही हरण कर लिया। श्री राम ने रावण का वध किया और वेदवती को मुक्ति दिलाई। सीता की अग्नि परीक्षा इसलिए हुई ताकि श्री राम सीता को वापस प्राप्त कर सकें। जब अग्नि परीक्षा समाप्त हुई तब सीता जी ने श्री राम से कहा, वेदवती ने बहुत कष्ट सही, इसलिए आप वेदवती को अपनी पत्नी बना लीजिए। राम ने ऐसा ही किया। कहानी अच्छी लगे कमेंट में जय